श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैंने आपको एक वीडियो पहले बना के बताया था कि मंगली दोष का कैसे परिहार होता है। मैं अब आपको कुंडली बना करके समझा रही हूँ कि मंगली और मंगला की जब कुंडली आती है तो प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव मंगल देख करके मंगली बच्चे को कह दिया जाता है कि ये आपका बच्चा मंगली है, लड़का मंगला, लड़की मंगली है, कह दिया जाता है। लेकिन आपका मंगल यदि किन भाव में हो और किस राशि में हो तो मंगल दोष नहीं लगता। तो आज मैं वही कुंडली बता के आपको जानकारी दे रही हूँ। ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत रिश्ते ऐसे टूट जाते हैं। मंगली मंगला को जान करके सही जानकारी ना के अभाव में हम मंगली मंगला अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। आज मैं एक कुंडली आपको ये बना के बताने जा रही हूँ कि मंगल दोष किस राशियों को नहीं लगता, किस राशि में मंगल हो तो नहीं लगता। देखिए, सबसे पहले आपका मंगल यदि कर्क राशि का है, कर्क राशि का मंगल मंगली दोष नहीं देता है। ये उतना आक्रामक नहीं होता। यदि इसके साथ क्रूर ग्रह हो तो थोड़ा सा इसका प्रभाव मजबूत हो जाता है। लेकिन ये जलचर राशि में है, यदि अकेला मंगल है तो और इसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़े तब भी ये मंगल दोष बिल्कुल नहीं होता है। यदि आपका मंगल मेष राशि में है और बृहस्पति उसको देख रहा हो, किसी राशि में मंगल होकर के आपके प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में बैठा हो और कहीं पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि होती है। यहाँ पे मंगल 7वीं दृष्टि से बृहस्पति मंगल को देख रहा है। आपका मंगल कहीं भी बैठा हो, जैसे मंगल आपका यहाँ बैठा होता बृहस्पति, तो यहाँ से भी 5वीं दृष्टि यहाँ देखता, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि यहाँ डालता तो भी आपका मंगल दोष ना होता। बृहस्पति की शुभ दृष्टि मंगल के दोषों को खत्म कर देती है, ये आपको जानने की ज़रूरत होती है। और मंगल के साथ यदि राहु का दृष्टि पड़ गई तो भी मंगल दोष खत्म हो जाता है। भले थोड़ा सा व्यक्ति आक्रामक हो जाएगा, उसका स्वभाव थोड़ा सा वो वाला हो जाएगा, लेकिन मंगल दोष उसके अंदर खत्म हो जाएगा। यदि उच्च का मंगल है, केंद्र में बैठा हो तो वो रोचक योग बना देता है, आप मंगली होंगे। इस पर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई हो, जैसे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि, बृहस्पति की, खासकर बृहस्पति की दृष्टि मंगल के दोष को खत्म करती है। तो आपको और 12वें भाव में यदि आपका 12वें भाव का मंगल हो और धनु राशि का मंगल हो तो मंगली दोष नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे मंगल धनु राशि में है। तो यहाँ पे शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल दोष का परिहार हो जाता है। तो इन परिस्थितियों में मंगल दोष का परिहार कर लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी जानकारी है, इसको आप लोग समझने की ज़रूरत होती है। अगर गुरु यहाँ पे बैठा हो तो भी ये 9वीं दृष्टि से यहाँ पे देखेगा तो भी ये भाव मंगल दोष खत्म हो जाए। कहीं पर भी बृहस्पति देख रहा हो तो मंगल दोष का परिहार करके शादी कर लेना चाहिए। अगर आपके मन में थोड़ा शंका हो तो योग पंडित से विवाह के पहले थोड़ी सी पूजा होती है, मंगल दोष के मंत्र होते हैं, उनकी पूजा करा के भी आप विवाह करा सकते हैं। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, पर आप योग पंडित से दिखा के इसको जानने की आपकी ज़रूरत होती है। आपका मंगल यदि कन्या राशि का हो तो मंगल अच्छा नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें आपके मंगली दोष को खत्म करती है। तो आज मैंने इसकी जानकारी, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि मंगल दोष कैसे नहीं कटता है। किन भाव में मंगल हो तो आप मंगली हैं। आपका मंगल प्रथम भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो और आपके शनि की राशि में हो, केतु के साथ हो या मंगल सूर्य के साथ हो तो, और मंगल यहाँ पे अष्टम भाव का मंगल मीन राशि में हो, उसके साथ शनि बैठा हो तो ये बहुत ही बेकार मंगल होता है। इसका मंगल का काट नहीं होता है। तो मंगल का मंगली से ही शादी करना चाहिए। और 12वें भाव में यदि मंगल हो और नीच का हो तो हमने बताया था उसका परिहार हो जाता है। लेकिन आपका मंगल यदि क्रूर ग्रहों के साथ है और शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो मंगल का दोष लगता है। तो बहुत चीज़ें होती हैं, उसको जान करके ही आप मंगली का विचार करके और विवाह कर सकते हैं। नाम मात्र का मंगल रह जाता है यदि इन परिस्थितियों में मंगल हो
और उसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, नीच का मंगल हो, कर्क राशि का हो, धनु राशि का हो, तो आपके मंगल दोष का परिहार हो जाता है। और इन परिस्थितियों में आप मंगली हैं। आपका लग्न में मंगल हो, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, आपका सप्तम में मंगल हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, राहु की दृष्टि ना हो, राहु ना बैठा हो और बृहस्पति की दृष्टि ना हो, तो आप मंगली हैं। यहाँ पे अगर खाली मंगल अकेला बैठा है, सूर्य बैठा है, तो ये बहुत उग्र मंगल हो जाता है, क्योंकि क्रूर ग्रह आपस में मिल जाते हैं तो ये मंगल आक्रामक हो जाता है। शनि के साथ मंगल बहुत विस्फोटक हो जाता है, आपको दुर्घटनाएं कराता है, आपका स्वभाव झगड़ालू बना देगा और दुर्घटनाओं का संकेत देता है। तो कुछ भाव में मंगल खराब होते हैं। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए।